मध्य प्रदेश के विभागों को एक ही व्यक्ति ने इस कदर चूना लगाया कि सोने का पानी चढ़ाकर लोहे को बेच दिया। कागजों में कंपनियां अलग थीं, लेकिन मशीनें वही, माल वही, मालिक भी वही। लेकिन सरकारी खजाने का मीटर ऐसा दौड़ा दिया गया कि एक विभाग में वही सामान कौड़ियों के भाव है तो दूसरे में वही सामान हीरे के भाव है। पर यह जमीन आसमान का अंतर क्या प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं दिखा? यह फर्श से अर्श तक सबके सब भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी में लिप्त हैं। तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब हर व्यक्ति को जानना चाहिए। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं दा लपेटा। भोपाल में खेल सामग्री की खरीद को लेकर जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ रेट का फर्क नहीं दिखाती, वो सिस्टम की सोच, नियत और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मामला दो फर्मों से जुड़ा है, खालसा जिम्नास्टिक, खालसा एक्सपोर्ट्स, जिसके इर्द गिर्द पूरा खेल खेल दिया गया। एक ही फैक्ट्री में बना सामान, एक ही वेबसाइट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर्सन और रेट, एक जगह सस्ता, दूसरे जगह 400 गुना महंगा। आलम यह है कि नगर निगम ने जिस पैसे से खरीदा, स्पोर्ट्स विभाग ने उसी सामान को उच्च गुणवत्ता का बताकर 400 गुना महंगा खरीद लिया। सवाल यह नहीं कि टेंडर हुआ था या नहीं, पर सवाल यह है कि टेंडर की आड़ में कंपनियों का खेल खेला गया। क्या नाम बदलकर दाम बदल दिए गए? जिनके जवाब में जब हमने पड़ताल की तो सामने आया कि दोनों फर्म एक ही हैं, एक ही परिवार की है, एक ही व्यक्ति की है। दोनों का सामान एक ही फैक्ट्री में बनता है, दोनों की वेबसाइट एक है। दिलचस्प है कि ईमेल, संपर्क सूत्र, कॉन्टैक्ट पर्सन हर जगह एक ही व्यक्ति का नाम है, वो है जगजीत सिंह उर्फ मिंटू। यानी नाम बदले, बोर्ड बदले और मालिक, मशीन, माल वही। लेकिन सरकारी मूर्खता इस कदर व्याप्त है कि भोपाल नगर निगम ने खेल आइटम का दाम कम कर दिया, कम दाम पर लिया। वही आइटम मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स विभाग ने 400 गुना ज्यादा महंगा खरीद लिया। अब यह चतुराई है या मूर्खता है या भ्रष्टाचारी की बदबू है? पर सवाल सीधा है कि दोनों कंपनियां अलग हैं तो वेबसाइट एक क्यों है? अगर माल अलग क्वालिटी का है तो फैक्ट्री एक क्यों है? और अगर स्पोर्ट्स विभाग हाई क्वालिटी का दावा कर रहा है तो क्या नगर निगम भोपाल ने घटिया सामान खरीद लिया है? या फिर सच ये है कि क्वालिटी का बहाना बताकर रेट का खेल खेला गया है? स्पोर्ट्स विभाग का तर्क है कि टेंडर प्रक्रिया के तहत अलग कंपनी से खरीद हुई, लेकिन जब परतें खुली तो पता चला कि ये अलग अलग कंपनियां नहीं बल्कि एक ही सिस्टम के अलग अलग मुखौटे हैं। इतना ही नहीं, शिकायत ये भी दर्ज है कि स्पोर्ट्स विभाग में सप्लाई किया गया सामान तय स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भी नहीं है। इंस्टॉलेशन में भारी गड़बड़ियां हैं। यही वजह है कि हमारी टीम और हमारी सहयोगी जमीन पर उतरे, दूध का दूध, पानी का पानी भी किया। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। MPLUN ने भी 5 आइटम के लिए निविदा दायर की, जारी की। स्पोर्ट्स विभाग की तुलना में लगभग 25% यानी एक ही सामान नगर निगम में सस्ता, हायर एजुकेशन में सस्ता और स्पोर्ट्स विभाग में सोने चांदी से भी महंगा। हालांकि OW क्या अब शिकंजा कसेगा? क्या ऐसे लोगों पर धरपकड़ की कार्रवाई होगी? अब सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, सवाल यह है कि खेल विभाग खेल क्या कर रहा है? क्या खिलाड़ियों के नाम पर सिस्टम को फिट किया जा रहा है या जेबों को? और क्या यही सवाल अब हम द लपेटस के माध्यम से पूछ रहे हैं तो अधिकारियों के कानों तक जाएगा? क्या अधिकारी कार्रवाई करेंगे? आपके क्या विचार हैं? क्या ये सब जानने के बावजूद अधिकारियों की कलम चल पाएगी? आपके और आपके क्षेत्र में यदि ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई मामले हैं तो लपेटा पर जरूर साझा कीजिए।